सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जैन धर्म अपने दो रूप लिए हुए है अनादिकाल से। एक रूप वह है जो प्रथम है, जो संसार से ऊब गए हैं, पुण्य से ऊब गए हैं, पाप से नहीं। जो पुण्य से ऊब गए, जो साता से ऊब गए हैं, जो वैभव से ऊब गए। सम्यक दर्शन का अर्थ ये नहीं कि वो पाप से ऊब गया है। सम्यक दर्शन का अर्थ है जो पुण्य से ऊब गया है। मुनि वह नहीं है जो पापों से भाग रहा है, अशुभ कर्म के उदय से भाग रहा है, पुण्य कर्म के उदय से भाग रहा है। पाप कर्म के उदय में मिली हुई वस्तु से सारा संसार भागता है, पापी भी भागता है। जो अशुभ कर्म के उदय आते हैं उनको कौन चाहता है? अशुभ कर्म के उदय से हर व्यक्ति भागता है, चींटी भी भागती है, कीड़े मकोड़े भी भागते हैं, पशु भी भागता है। जब किसी भी जीव का संसार में पाप कर्म का उदय आता है, अशुभ कर्म का उदय आता है, वो भागता है और ये सोचता है कि अशुभ कर्म मेरे कब टलेंगे। एक रात भारी दिख जाती है जब अशुभ कर्मों का उदय आता है। एक दिन भारी 24 घंटे ध्यान करता है मेरा ये अशुभ कर्म का उदय कब हटेगा। लोगों ने धर्म को क्या मान लिया है? अशुभ कर्म को हटाने का साधन मान लिया। अशुभ कर्म मेरे हट जाए, मेरी अशाता हट जाए, मेरे दुख दूर हो जाए, जो कुछ भी तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वो हमारे जीवन में हट जाए। इसे जैनाचार्यों ने धर्म ध्यान नहीं कहा, आर्त ध्यान कहा। आर्त ध्यान का अर्थ क्या है? अनिष्ट संयोग। जब जब अपने जीवन में ये भाव आवे कि मेरे जीवन में जो अनिष्ट आ रहा है वो टल जाए, कैसे टले, कब टले, ऐसा जो परिणाम आता है आर्त ध्यान कहलाता है। चिंता नहीं करना, आर्त ध्यान तुम्हें होता है। तुम्हारे लिए नहीं, मुनि महाराजों तक को भी आर्त ध्यान होता है। छठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। और आर्त ध्यान में अर्थ यही है कि हमें बुखार आया कब उतरेगा, हमें कांटा लगा कब निकलेगा, ये क्षेत्र हमारे अनुकूल नहीं। मुनि महाराज को भी आर्त ध्यान होता है, आपको भी होता है। मैं आर्त ध्यान के छोड़ने की बात नहीं कर पा रहा हूं, आप छोड़ भी नहीं पाओगे। हम समझा रहे हैं, आप समझ लो कि ये आर्त ध्यान है। हम समझा रहे हैं, समझना है। हम भी करेंगे आर्त ध्यान, तुम भी करोगे, लेकिन हमें अनुभव में आना चाहिए कि मेरा ये आर्त ध्यान है, क्योंकि हम अनिष्ट को टालने का भाव कर रहे हैं। अनिष्ट मेरा टल जाए। जब जब अपन को आएगा तुरंत अपने आप को कहना ये आर्त ध्यान है, क्योंकि अनिष्ट संयोग नाम का एक आर्त ध्यान है। जब जब अपन को ये भाव आवे इष्ट संयोग, हमें इष्ट का सहयोग मिल जाए,
हम स्वस्थ हो जाए, हमारा बेटा स्वस्थ हो जाए, हमारा बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा बेटा अच्छे नंबरों से पास हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी बिटिया की शादी हो जाए, XYZ। जितनी वस्तुएं तुम्हें अच्छी लगती हैं, जितनी भी, उनको चाहने का मन में भाव आया, तुरंत नोट कर लेना, इस समय मैं आर्त ध्यान में हूं। आर्त ध्यान। दुकान पे आप बैठे हो, ग्राहक आ जाए, घबराना नहीं, मना नहीं कर रहा हूं, मैं अभी पहचान बता दुकान अच्छी चल जाए, आर्त ध्यान। भोजन करने बैठे हो, भोजन अच्छा मिल जाए, आर्त ध्यान। अच्छा भोजन मिल जाए, स्वस्थ भोजन, डॉक्टर के पास गए, दवाई मिल जाए, आर्त ध्यान। इष्ट का सहयोग, जब जब तुम्हें जो जो पांचों इंद्रियों और मन के रुचिकर जो विषय है, उसकी जब जब तुम्हें इच्छा हो, अपने आप को आर्त ध्यान मानना। अब देखिए, इससे तुम बच के दिखाओ और मैं बच के दिखाऊं। बहुत बड़ी कला जैन दर्शन ने दी, इससे तुम बच नहीं सकते। कितने भी तुम आना, चक्रवर्ती भी नहीं बच सकता, छायक सम्यक दृष्टि नहीं बच सकता, मुनिराज भी नहीं बच सकते, मुनिराज भी नहीं बचेंगे। क्योंकि ऐसा मुनिराज को आएगा ही भाव कि मुझे अच्छी वस्तु मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा शरीर मिल जाए, अच्छी आंखें मिल जाए, अच्छा मंदिर मिल जाए, सब कुछ अच्छा वातावरण, कौन नहीं मिला, चतुर्मास के लिए अच्छा स्थान मिल जाए। आर्त ध्यान, सब आर्त ध्यान। मैंने देखा कि छठे गुण स्थान में मुनिराज को आर्त ध्यान कैसे हो गया, क्योंकि वे भी पुण्य के उदय से उन वस्तुओं को चाहते हैं, उन वस्तुओं को चाहते हैं जो पुण्य के उदय में मिलती हैं। जो जो कर्म के उदय से वस्तु मिलती है, सूत्र बनाए, जो जो कर्म के उदय से वस्तु मिलती है उसको चाहना आर्त ध्यान है। जो जो, रिपीट करता हूं, जो जो वस्तु कर्म के उदय से मिलती है, कर्म के उदय के बिना वो वस्तु प्राप्त हो ही नहीं सकती, ऐसी वस्तु को इच्छा करना आर्त ध्यान है। अब कर्म के उदय से क्या क्या वस्तु मिलती हैं, सब, चाहे वो तीर्थंकर प्रकृति के उदय से भी क्यों ना हो। यदि हमारे मन में भाव आया कि मुझे समोषण मिले, आर्त ध्यान, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय के बिना नहीं मिल सकता। तुम्हें भाव आया कि मुझे वज्र शाम नाराज संघन मिले, मुनि महाराज, आर्त ध्यान। मुझे विधेय क्षेत्र मिले, आर्त ध्यान। मुझे आर्यखंड मिले, आर्त ध्यान। मैं ऐसी बातों को कह रहा हूं जिस पर तुम्हें आश्चर्य होगा, तुम इसको तो धर्म ध्यान मानते हो ना, इसको तो अच्छा कह रहे, तीर्थंकर बनने की भावना होना कौन सा बुरा है, आर्त ध्यान। तीर्थंकर बनने का भाव आर्त ध्यान है, क्योंकि परिभाषा आपने क्या बनाई, जो जो कर्म के उदय से मिलता है उसकी इच्छा करना आर्त ध्यान है। जो जो कर्म के उदय से आता है और हमें हटाना चाहता हूं, कौन सी चीज को हटा रहे हो, जो दुख कर्म के उदय से आते हैं, कर्म के उदय से समझना, शब्दों का ध्यान रखना, जो जो हमारे जीवन में संकट कर्म के उदय से आते हैं उनको हटाने का भाव करना आर्त ध्यान है। जो जो अपन को सबको मालूम, आपको मालूम है, मालूम, हमारे कर्मों के उदय से हमारी जिंदगी में क्या क्या संकट आते हैं, जो जो कर्म के उदय से आते हैं उनको हटाने का भाव करना आर्त ध्यान। अब इस आर्त ध्यान में सब आ गए, तीर्थंकर भी आ जाएंगे, चिंता मत करना। तीर्थंकर भी मुनि अवस्था लेते होते हैं, उनको आर्त ध्यान होता है। आहार लेने गए ना, वो
आहार लेने गए, कर्म के उदय से मिलेगा आहार, और कर्म के उदय से जो मिलना है उसे 6 महीने घूम रहे, आर्त ध्यान में घूम रहे, आर्त ध्यान। इसलिए अपनी आगा वो बात है, अभी तो मात्र आर्त ध्यान, जो कर्म के उदय से आवे उसे हम हटाने का भाव करें सो आर्त ध्यान, जो कर्म के उदय में आवे उसे पाने का भाव करें तो आर्त ध्यान। अच्छा बना तो गुरु में घटा लिया, अच्छा गुरु मिल जाए पुण्य के उदय से मिलेगा, भगवान के दर्शन मिल जाए पुण्य के उदय से मिलेगा, नहीं तो किवाड़ बंद मिलेंगे। आर्त ध्यान ये पहले, सबसे पहले निश्चित कर लेना। अब इसके बाद बहुत बड़ी जैन दर्शन की जादू की छड़ी है, आनंद जादूगर। जैन दर्शन गजब का जादू है। अब सब चीजों में लपेट लिया अपन को, सब को एक तरफ निपटा के कोने में टिका दिया, और हम 24 घंटे यही तो करते हैं। अनिष्ट का वियोग हो, इष्ट का सहयोग हो, सब यही चाहते, अपन सब एक हैं, कुछ चिंता नहीं करना। अब जैन दर्शन कहता है तुम 24 घंटे जब यही चाहते हो, अरे भाई मंदिर तो चाहूंगा, भगवान को तो चाहूंगा, उसी में आर्त ध्यान पटक दिया लाके। ये तो चाहूंगा भाई पीछे मिल जाए हमारे कम, आर्त ध्यान। शरीर में बज्रसम नाराज संगन मिल रहा है, आर्त ध्यान। अच्छे महाराज लोग मिल जाए सब साथी, आर्त ध्यान। आज रास्ते में भगवान ऐसा अच्छा रास्ता मिले, कंक्रीट नहीं हो, आर्त ध्यान। पूरे रास्ते भर आर्त ध्यान करते हैं हम लोग। जब खराब रास्ता मिलता है पैर रखते हैं और जम के लगेगा, आर्त ध्यान, आर्त ध्यान। पूरा का पूरा आर्त ध्यान चल रहा है। कैसा रोड है, गंदा रोड है, कहीं सरकार को कोसेंगे, कहीं ठेकेदार को कोसेंगे, और कहीं फिर आके अंत में गुस्सा निकलेगा माइक पे। माइक पे गुस्सा निकलेंगे, कैसा रोड है, तुम लोग तो बुला लेते हो, आते हो, इतना चलो उतना चलो, ऐसा चलो, और रोड पता ही नहीं, तुमने देखा ही नहीं, मैं मर रहा हूं। और भगवान, भली मुंह से नहीं बोले तो अंदर तो 10 बोला था 11 निकल आया। हाँ, 10 100 पर तो और पारा हमारा चढ़ ही जाता है। यदि मान लो उसने कहा कि 2 किलोमीटर है और निकल गया 4, फिर तो मुनिराज कहेंगे वो कहाँ गया कपड़े, उसको बताओ वो कहाँ है। हम लोग साथ आए दिन होता है, ये अनुभव की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात वो शास्त्र पड़ी बात नहीं, हम लोग को होता है। बस पहले उसको बुलाओ जिसने रास्ता बताया था, और उस पर खूब जम के टूटते हैं। आर्त ध्यान। यहां आए हमें कमरा अनुकूल नहीं मिला, आर्त ध्यान। खिड़की में से हवा आ रही है, कौन सा ध्यान? आर्त ध्यान। आर्त ध्यान। चलो ना, हमारे भगवान जानते थे, तभी तो मुनि महाराज तक को कह दिया 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। गुण भावलिंग नहीं जाएगा, चिंता मत करना। आर्त ध्यान आने से ना तो मेरा मुनि पद जाने वाला है और ना तुम्हारा जाने वाला है, न तीर्थंकर का जाने वाला है। तुम छौड़ा से यहां तक कितनी कोसते जाओ, मुनि महाराज रहोगे। मुनि महाराज माइक पे बरसोगे तब भी मुनि महाराज रहोगे। मुनि बनने में कोई बट्टा नहीं लगा रहा हूं, लेकिन आर्त ध्यान है ये हमें समझना है, और आर्त ध्यान को हमें नकारना नहीं। मंदिर गए, खुला नहीं मिला, परिणाम कैसे हुए? आर्त ध्यान। अब जैन दर्शन कहता है कि 24 घंटे आर्त ध्यान तो है और कर्म का उदय है, इसको धर्म ध्यान में बदल दो। जादू पारस पथरिया है धर्म, इसको धर्म ध्यान में बदल दो, बस कुछ नहीं करना, सब कुछ यही होगा। दोनों से बराबर उब जाओ। महाराज मैं पाप कर्मों के उदय से थक चुका हूं, अब मेरे से और सहन नहीं होते। बहुत अच्छी, क्योंकि आर्त ध्यान से कौन नहीं थकता? आर्त ध्यान से थकना ही चाहिए।
यहां तक तो सभी संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी आर्त ध्यान से जब व्यक्ति थक जाता है, ऊब जाता है और उसको छोड़ने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, उसे पुण्य का बंध चालू हो जाता है। और उसके लिए हम कहते हैं कि तुझे माला फेरना पड़ेगी, जाप करना पड़ेगा, भक्तांबर पढ़ना है, अभिषेक करना है, अच्छे परिणाम रखो, परोपकार करो। ये सब जो तुमने किया अनिष्ट को दूर करने के लिए किया ना। आर्त ध्यान इष्ट को पाने के लिए किया ना। तो जो किया वो भी आर्त ध्यान के अंतर्गत है। अब धर्म ध्यान कब बनेगा? महाराज मैं अनिष्ट से नहीं, अकेला ही नहीं उबा हूं, इष्ट से भी उब गया हूं। मैं पाप से ही नहीं घबराया हूं, पुण्य से भी घबरा गया हूं। मुझे ना इष्ट चाहिए और ना अनिष्ट चाहिए। दोनों से मैं टालना चाहता हूं कि दोनों कर्म के उदय से हुए। पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन सेथ नाई। उन्होंने पाप के नहीं कहा कि पाप से ही उब जाओ, अशुभ कर्मों से उब जाओ, नहीं। पुण्य कर्म के उदय से जब उब जाता है व्यक्ति, बस वहां से शुरू होता है धर्म ध्यान, पुण्य कर्म के उदय से। जैन दर्शन ने मोक्ष मार्ग वहां से शुरू किया जहां से पुण्य से उबा है कि नहीं। जब तक व्यक्ति पापों से उबा है, पापों से थक गया है, पाप कर्म के उदय से बहुत परेशान है, उसे मोक्ष मार्ग ही नहीं कहा। उसे कह दिया ठीक है, कुलाचारी है, सज्जन है, संसारी है। लेकिन जैसे ही तुमने कहा मुझे धर्मात्मा बनना है, तो फिर आप बताइए आप किस पुण्य कर्म के उदय से उबे हैं? कौन सा पुण्य कर्म छोड़ना है आपको? पाप छोड़ना पुण्य कर्म के ठुकराना है। पाप कर्म के उदय को नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति धर्म कर रहा है, एक व्यक्ति धर्म कर रहा है, और पाप करने के लिए एक व्यक्ति धर्म कर रहा है। मुझे पाप करने का मौका मिलना चाहिए, मैंने अभी 5-7 दिन से यही कह रहा हूं। उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। और मेरे अशुभ कर्म टलना चाहिए, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैन दर्शन कहता है कि ये तो तुम्हारे संसार की रामायण है, कोई बड़ा मार्ग नहीं है, ये तो आया है चला जाएगा। एक रात में महलों के राजा गलियों के राजा बनते देखे, और एक रात में गलियों के राजा महलों के राजा बनते देखे। ये तो उतार चढ़ाव है, चलता रहेगा। अब आपको चाहिए तो आपको ये लिस्ट बनाओ कौन कौन से कार्य पुण्य कर्म के उदय से होते हैं। पुण्य कर्म के उदय से स्वाध्याय आप लोग करना चाहिए। ये 2 स्वाध्याय का जरूर मैं होमवर्क देता हूं कि आपको करना है। कौन कौन से कार्य आप कर लोगे, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर लोगे। जो जो कार्य आपको अच्छे न लगे और जीवन से दूर करने का भाव आवे, वे सब तुम्हारे पाप कर्म के उदय से, सब पाप कर्म का उदय। उसमें गुरु महाराज भी ले लेना, भगवान भी ले लेना। भगवान यदि आपको मिला, मंदिर आपको मिला, यदि आपको वो अनिष्ट लग रहा है कि ये मंदिर यहां से कहां बन गया, कैसे बन गया, क्यों बन गया, तुम्हें बहुत दुख लग रहा है, तो वो पाप कर्म का उदय समझना। गुरु महाराज मिल गए तुम्हें रास्ते में, तुम्हारे मन में गिलानी भाव आ गया, कहां के मुनि दिख गए, पाप कर्म का उदय है। मिथ्या दृष्टि लोगों का होता है, अज्ञानियों का होता है। सद्वस्तु भी थोड़ा विषय सूक्ष्म है। अच्छी वस्तु भी यदि तुम्हें मिली और तुम उसे नहीं चाहते हो, तो तुम्हारे अशुभ कर्म का उदय है।
अंतराय किसे कहते हैं? जो वस्तु तुम करना चाहते वो नहीं कर पाए, जो तुम नहीं चाहते थे वो मिल गया। तुम नहीं चाहते थे कि आज घर में पिताजी हों, तुम दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे थे, पिताजी आ गए। बोलो, तुम्हारी मस्ती में अंतराय डला कि नहीं? तुम्हें अच्छा लगा कि बुरा? जल्दी बोलो। हैं? बोलो, वो तो सबको मालूम है क्या लगता है। हम बहुत बुरा, पापा तो जल्दी आ गए, अरे क्या करो, ऐसा करता है वो तो। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने जल्दी। अरे अब वो कर्म ठोक रहे हो, इसका अर्थ पापा का आना पाप कर्म का उदय है। उदय कह रहा हूं, अशुभ कर्म का उदय आ गया, क्योंकि तुम्हें अनिष्ट है। अपन परिभाषा बनाए, जो जो वस्तु हमारे लिए अरुचिकर लगे वो सारी वस्तुएं आर्त ध्यान है। और लिख लेना, ये सब पाप कर्म के उदय से मिलती हैं। तुम शास्त्र में नहीं लिखना, शास्त्र में तो महाराज का मिलना शुभ लिखा है, मंदिर का मिलना शुभ लिखा है, पिताजी का आना अच्छी बात है, शास्त्र में तो यही कहे। लेकिन आप तो अपनी जिंदगी में लिखो, किन किन वस्तुओं के संबंध में मिलने पर तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो तुम्हारे लिए ऐसा लगता है कि पापा नहीं आते तो अच्छा था, पापा नहीं देखते तो अच्छा था, पापा नहीं सुनते तो अच्छा था, मम्मी पापा का आना ये ठीक नहीं हुआ। आपके पाप कर्म का उदय आ गया। उदय कह रहा हूं, विघ्न आ गया। पुलिस आ गई, आप लेना चाहते थे, गाड़ी ले जाना चाहते 2 नंबर की, पुलिस आ गई। आप बताएं, आपके पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? 2 गाड़ियां जा रही थी, पुलिस कहो, पापा कहो, गुरु कहो, ये सब एक ही जाति के कानून। एक की गाड़ी जा रही थी, उसकी गाड़ी निकल गई, तुम्हारी गाड़ी पीछे आ रही थी, वो पुलिस ने पकड़ ली। बोलो, इन दोनों में, तुम्हारे अंदर से बोल रहा हूं, मेरे शास्त्र से नहीं, तुम बताओ, उसका पुण्य का उदय है जो निकल गया कि तुम्हारे पाप का उदय है कि तुम फंस गए? क्या फीलिंग करोगे? फंसने वाला क्या फीलिंग करेगा? मेरे पाप के उदय थे, कर्म फूटे थे, इसी समय आया, 2 मिनट और नहीं आता। ये सब पाप करो। पुलिस कानून है, धर्म है। जैसे पुलिस है, यहां मम्मी पापा 5-10 मिनट और नहीं आते तो बस, उधर मम्मी पापा है, यहां गुरु आ गए। ये सब क्वालिटी एक ही है। इधर गुरु महाराज आ गए, तुम कुछ गलत करना चाहते थे, गुरु महाराज आ गए। हे भगवान, गुरु महाराज ना देख ले, मेरे पाप की बात गुरु को पता ना चल जाए, गुरु को पता ना चल जाए, गुरु ना देख ले, गुरु को मालूम नहीं चले, समझ लेना तुम्हारे पाप कर्म का उदय है गुरु का मिलना। आपका कोई बुराई गुरु को पता चली, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? आगम से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। आपने कोई गलती की और गुरु को मालूम चल गई, मालूम चलते ही आपको कैसा लगा? बस तो क्लास लगेगी, बुरा लगा। ये भगवान, ये क्या हो गया? समझ लेना, गुरु की उपाध पहुंचना तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, क्योंकि तुम्हें बुरा लगा, तुम्हें बहुत बुरा लगा। गुरु को पता चल गया, गुरु को सुन लिया, आपकी नींद हराम हो गई, आपका पाप का उदय। गुरु ने आएगा, सामने आना पाप का उदय। आप कोई गलत कार्य कर रहा है, गुरु ने आके देख लिया सामने, शास्त्रों के नहीं पूछा, शास्त्रों में गुरु का आना शुभ है कि अशुभ? अब आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, उसी समय आप गुटखा खा रहे हो, गुरु महाराज आ गए, बोतल पी रहे हो, गुरु महाराज आ गए, पकड़े गए, रंगे हाथ पकड़े गए। मैंने शिवरात्रियों से पूछता हूं, नंबर नोट होते, अरे महाराज पाप कर्म का उदय है, मेरा नंबर नोट हो गया। आपको गुरु का आना क्या हो गया भैया? जिस गुरु का सामने आना जन्म जन्म के पुण्य से होता है, और तुम्हें फील हो रहा है भगवान मैंने कौन से पाप किए, महाराज आ गए, इसी समय आना था क्या? अब वो मुनिराज जो महान पुण्य के उदय से मिलते हैं,
तुम्हारे लिए पाप कर्म के उदय से आए हैं, क्योंकि तुम्हें उनका आना, परिभाषा बनाओ, क्योंकि उनका आना तुम्हें अच्छा नहीं। तो डेफिनेशन क्या हुई? जो जो वस्तु, मैंने अच्छों में इसलिए घटा रहा हूं कि इसमें तुम घटा नहीं पाओगे, दुश्मन में तो घटा दोगे, डाकू में घटा दोगे, मैं घटाता हूं उनको जो तुम्हारे गार्जियन हैं, उनको जो तुम्हारे पूजनीय हैं, उनको जो तुम्हारे कानून के रक्षक हैं, उनके आने पर ये पाप कर्म के उदय से आते हैं। अभी तक तुमने नहीं सुना होगा, मुनिराज पुण्य कर्म के उदय से भगी भाग अन बस जो के बसाए, और मैं कह रहा हूं मुनिराज तुम्हारे दुर्भाग्य से आए हैं। जन्म जन्म में कौन सा पाप किया था जो मुनिराज आ गए? कौन सा पाप किया कि मंदिर मिल गया? कौन सा पाप किया कि भगवान आ गए? कौन सा पाप किया कि शास्त्र रचे गए? तुम्हारे पाप कर्म के उदय से मुनि महाराज बनते हैं, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से शास्त्र लिखे गए, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से कानून की किताबें लिखी गई, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से अदालतें बनी, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से थाने बने, तुम्हारे पाप कर्म के उदय से मम्मी पापा बने। हाँ, थोड़ा क्यों हेतु बनाना, क्यों? क्योंकि इनका आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा, बस अनिष्ट संयोग। परिभाषा समझना, जब जब किसी का भी आना अपन को अच्छा ना लगे, निश्चित समझना हमारे पाप कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय। और जब जब तुम्हारे लिए, अब ये तो पाप कर्म की लिस्ट बना लेना, पूरी लिस्ट बना लेना, कब कब तुम किन किन व्यक्तियों को नहीं चाहते हो। सर्दी में तुम्हें सर्दी लगी, बहुत सर्दी है, पाप कर्म का उदय। गर्मी लगी, पाप कर्म का उदय। रोटी खाने नहीं मिली, पाप कर्म का उदय। जो रोटी खाना थी वो नहीं खाई, पाप। सब में लिखते जाना ये चीजें। हम जो जो तुम्हारी जिंदगी में आवे, तो एक लेख बनाना सामान्य जिंदगी तत्व चिंतन में निकालो। जिंदगी एक इतनी बड़ा स्वाध्याय दिया है हमने, पूरी जिंदगी निकाल दोगे तो स्वाध्याय खत्म नहीं होने वाला। एक लिस्ट बनाओ कौन कौन सी चीजें तुम्हारे लिए त्रिकालिक अच्छी नहीं लगती हैं, ये चीज मुझे नहीं चाहिए। दूसरी लिस्ट बनाना, महाराज अच्छी तो लगती हैं लेकिन उस समय नहीं। आप बस आप बहुत अच्छे महाराज, पापा तो बहुत अच्छे महाराज, पापा तो महाराज देखो हम पापा को, लेकिन पापा उस समय नहीं आए जिस समय मैं स्मोकिंग कर रहा हूं, बस उतनी देर के बाद। देखो महाराज आप समझो बात के लिए, पापा तो बहुत है हमारे, पापा तो हम पापा को थोड़ी माँ बाप के उदय से, हमारे अभाग्य से पापा मिले। मैंने कितने पुण्य किए कि हमारे पापा महाराज जी बहुत अच्छे, बस एक ही जगह पर उस समय नहीं आया बस। तो लिख लेना पापा 24 घंटे अच्छे हैं, बात इस समय। तो तात्कालिक पाप कर्म का उदय, एक त्रिकालिक पाप कर्म का उदय। महाराज को किस समय नहीं चाहते? महाराज हम आप लोगों को चाहते हैं, ऐसे थोड़ी आप लोगों के बहुत भक्त हैं हम, बस आप उस समय गड़बड़ मत करना जिस समय हम गुटखा खाओ। आप बोल रात में खा रहे हैं, रात में हम खा रहे हैं, बस उस समय आप मत छिड़ना, बाकी तो आप तो साक्षात भगवान हो, भगवान भगवान हो रे भगवान। महाराज आप तो चलते फिरते तीर्थ हो, बस हमारे उस काम में आप बिगनी मत डालो, तो आपसे अच्छा तो कोई दुनिया में है ही नहीं, आपको तो बहुत चाहता हूं। तो लिख लेना इन कार्यों में महाराज जो हमारे बीच में आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, उस समय महाराज अनिष्टकारी। उस समय में महाराज का मिलना तुम्हारे लिए पाप कर्म का उदय है। उस समय क्षेत्र में सब जगह आ जाए, इस क्षेत्र में नहीं आवे, बस ये क्षेत्र में नहीं आवे, बाकी बाहर तो ठीक है। महाराज मैं आपके पास आ जाऊंगा, मैं आपके पास आ नहीं नहीं महाराज नहीं, इतना कष्ट मत करना, कहीं ना कहीं घोटाला है ना। महाराज को क्यों नहीं आने दे रहे? महाराज को कोई कहीं रोक नहीं सकता। जिंदगी में ये मौका दे सकते हो, मेरी जिंदगी खुली किताब है। मम्मी पापा पिता पुलिस, जिसको जहां जिस समय आना है आने की छूट है मेरी तरफ से। समझ लेना सब चीजें तुम्हें पुण्य के उदय से मिल रही है। नहीं नहीं महाराज उस समय मत आना आप, नहीं तो गड़बड़ करो, आप आ जाओ तो आपका क्या भरोसा। एक बार मुझे शादी का कार्ड दिया,
तो एक अच्छे भक्त का था, तो उसमें आमंत्रण पत्र लिखा रहता ना ऊपर, उसमें नीचे मेरा नाम लिखा था। तो मैंने हाथ में उठा लिया, मैंने कहा अरे आमंत्रण पत्र भक्त का है। मैंने कहा अब तुम तो हमारे भक्त हो, मैं तो आना ही पड़ेगा। भक्त बुला दो नहीं आवे, वो तो आना ही पड़ेगा। उसके चेहरे पर सफेदी आ गई। मैंने कहा आना ही पड़ेगा, और उसमें नीचे दोनों छुल्लकों के नाम। अरे मैंने बहुत अच्छा रहा, छुल्लक का भी नाम लिखा है। वो तुम सत्संग लिख देते हो ना, सत्संग। अरे मैंने कहा अपन तो आएंगे अब तो पक्का। अब भक्त की शादी है, और मैंने इस सीरियस से कहा जैसे बिल्कुल मुझे जाना ही है, पहुंचे जाना। वो कहते महाराज जी क्या? मैंने कहा नहीं नहीं, आपने बुलाया और मैं नहीं आऊं। आप बुलाओ और मैं नहीं आऊं भगत, चला आऊंगा बिल्कुल, अब नहीं आना चाहिए तो आऊंगा। भक्त का बोले महाराज जी आप ऐसी गलती मत कर लेना। मैंने क्यों? आपको इतना मालूम नहीं कि आपको कार्ड चढ़ाया जाता है, आना नहीं है? तो मैंने कहा ये लिख दो महाराज नहीं आना। कितने बदमाश हो तुम। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? कार्ड पे लिखोगे महाराज आप आमंत्रण है पधारो, और महाराज आ जाए तो। मैंने कहा भैया आने में क्या आपत्ति हो रही, बता दो बता दो। आपने कार्ड दिया, सब कुछ दिया, आप आ जाओ तो बोलो सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। मान लो किसी दिन आप देखो पंचम काल है, कुछ भी हो सकता भाई। मान लो दिन में सब विधि बताऊंगा, ऐसे थोड़ी हम। अब बारात में आ गया तो क्या होगा? बोलो महाराज वही होगा जो नेमिनाथ का हुआ है, वही होगा जो राजुल का हुआ है। कैसे कर पाओगे तुम? वहीं महाराज बाजू में बैठ जाएंगे तो तुम बारातियों का सम्मान करोगे कि महाराज का? कुछ चीजें ऐसी है जो महाराज को तो चाहते हो, आशीर्वाद चाहते हो, लेकिन महाराज को नहीं चाहोगे। वहां यदि महाराज आ गए तो पुण्य का उदय कि पाप का उदय? जयपुर में एक बार हुआ कि मेरा पहुंचना हुआ और बुकिंग पहले से थी और रात्रि भोज था। अब वहीं ऊपर मैंने कहा, अब वो जैनी था, वो भगवान है, भगवान कौन से पाप कर्म कर देते महाराज को आज ही आना था कि एक दिन बाद नहीं आ गए। सारा टीम टाम सारा किया। अब कमेटी कहती भाई देखो महाराज जी ऊपर बैठे, आप रात में नहीं कर सकते। तो बोले मेरे तो कार्ड छप गए, सब कुछ हो गया, इतना खर्च हो गया, सब बढ़ा दिए। अब हम लोगों का आने जाने का पता तो रहता ही नहीं, और पहुंच गए। अब बताओ वो क्या कोस रहा है? सारा नगर कह रहे अभाग्य आज शुभ घड़ी महाराज पधारे, और जिसका रात्रि का कार्यक्रम वो कहता है दुर्भाग्य घड़ी। अब उसके लिए आर्त ध्यान का निमित्त बन गया। तो आप काल की अपेक्षा लिख लीजिए, क्षेत्र की अपेक्षा लिख लीजिए। इस समय मुझे ठीक है, इस समय गलत है, तो आप उतने देर के लिए आपके पाप कर्म का उदय है। एक लिस्ट। दूसरी लिस्ट जो बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें परिग्रह जो आपका है 5वां पाप है, उस परिग्रह के 5वें पाप की खेती कराना है। मुझे खेती कराना है, इसलिए बुला रहा, क्योंकि अभी 10-12 दिन से प्रदूषण बिल्कुल विपरीत हो रहे हैं। लेकिन विपरीत है नहीं, विपरीत लग रहे हैं। तो आपके लिए आपको अब बनाइए पुण्य कर्म के उदय से क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। तो पुण्य कर्म के उदय से शास्त्र नहीं पढ़ना, जो जो वस्तु तुम्हें अच्छी लगती है, जो जो तुम्हें वस्तु अच्छी लगती है, वो सब समझ लेना पुण्य कर्म का उदय है। आपको शराब अच्छी लगती है, पुण्य कर्म के उदय से ही मिलेगी। आपको जुआ अच्छा लगता है, पुण्य कर्म के उदय से। आपको गाली देना अच्छा लगता है, पुण्य कर्म के उदय। किसी को मर्डर करना आपको अच्छा है कि बुरा है? जल्दी बोलो। अच्छा है, तो वो भी पुण्य कर्म के उदय से कर पाओगे। यदि पुण्य का उदय हो गया तो वो भी
यानी जो जो तुम कार्य करना चाहो, जो तुम चाहते हो, वो सब पुण्य कर्म के उदय से ही मिलेगा। और जो जो तुम चाहते हो वह सब आर्त ध्यान के अंतर्गत आएगा। अब आपको खेती करना है तो आपको एक ही करना, आप किससे उब गए हैं, आप परेशान किससे हैं, किसको हटाना चाहते हैं, तो आपका प्रस्ताव आएगा अनिष्ट को हटाना चाहते। उनमें मंदिर भी हटेगा, गुरु भी हटेंगे, पुलिस भी हटेगी, माँ बाप भी हटेंगे, अशुभ तो हटेगी। फिर वो माना कि हे भगवान, धर्म करना, अनिष्ट को टालने के लिए धर्म करना किया जाता है। एक धर्म यह भी है, अनिष्ट को टालने के लिए, अनिष्ट को टालने के लिए मंदिर आओ, माला फेरो, जाप करो, आशीर्वाद लो, गुरु से आशीर्वाद लो, गुरु को टालने के लिए। गुरु अनिष्ट है ना, कुछ समय के लिए सही, गुरु को टालने के लिए माला फेरना पड़ेगी और गुरु से आशीर्वाद लो। गुरु महाराज आशीर्वाद दो, आप मेरी शादी में मत आना, नारियल चढ़ाओ नहीं तो महाराज आ जाएंगे। हाँ, अर्जुन ने ताश्री से आशीर्वाद लिया, ताश्री को निपटाने के लिए। बोलो किसकी शरण में गया? ताश्री को दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती थी। ताश्री कुरुवंश के एक ऐसे अनिष्ट थे पांडवों के लिए, कोई अनिष्ट नहीं था, सबको निपटा देता पांडव। मात श्री कृष्ण बोलते हैं कि पांडव तुम्हारी जिंदगी में एक ही अनिष्ट है, वो है ताश्री, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान है वैष्णव दर्शन के अनुसार। अब इच्छा मृत्यु का वरदान जिनको है, तुम लाख उपाय कर लेना, ताश्री को तुम कभी नहीं मार पाओगे, कभी नहीं मार पाओगे, सबको मार दोगे ताश्री। और जब तक नेता जिंदा है, और दुर्योधन ने सेनापति किसको बनाया? शकुनी मामा की चाल थी कि तू दुर्योधन तैयार नहीं था, क्योंकि दुर्योधन जानता था कि ताश्री का तन यहां है, मन तो पांडवों की तरफ है। वो जानता था, सब जानता था। दुर्योधन को मूर्ख मत समझना, बहुत जानता। वो जानता था कि ताश्री, तो उन्होंने विरोध किया, मामा गलत बोल रहे हो, वो तो मन से उधर रहेंगे, क्या लड़ेंगे? बोले मूर्ख तो यही नहीं जानता है, ताश्री का तन जहां है वे वहीं लड़ेंगे और इनको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। तब श्री कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन, ताश्री तुम्हारे लिए खाना है, ताश्री का होना तुम्हारी विजय में बाधक है, यही तुम्हारे पाप कर्म का उदय है। ताश्री को हटाओ बीच में से। तो कैसे हटाऊं? इसका आशीर्वाद भी ताश्री ही देंगे। ताश्री के बाद जाओ ताश्री को हटाने के लिए। और अर्जुन गया और ताश्री से मांगा, आशीर्वाद दो कि आप मेरे कांटे कैसे हटेंगे, आपको कैसे मारा जाए। कैसी है दुनिया, कैसा है संसार, क्या है इस दुनिया का? युद्ध जीतने के लिए, एक हस्तिनापुर की गद्दी के लिए पांडव जानते कि ताश्री कितने पावन हैं, पवित्र हैं, कुरुवंशी हैं, उनके दादा हैं, पूजनीय हैं, ताश्री हैं। कैसा संसार है। उन ताश्री को मारने के लिए भी, और कठिन प्रश्न क्या है, मारने में आपत्ति नहीं है, लेकिन नियम अब होगा ताश्री को मारने के लिए ताश्री से आशीर्वाद लेना है। अर्जुन कहते हैं कि मरवाएगा ताश्री, वहीं एक झापड़ मारेंगे, वहीं निपटा दिया ताश्री ने, मुझे तो लौट के नहीं आ पाऊंगा। श्री कहते हैं बेटा अर्जुन पार्थ, वो ताश्री है, वे युद्ध में ही खूंखार हैं,
सभा में तो वे तुम्हारे दादा हैं, तो उनका पोता है, वो तो गोदी में उठाएंगे। देखना तू जा तो सही। ताश्री की सज्जनता, ताश्री की सरलता बड़ी गजब की यहां प्रदर्शित होती है। और अर्जुन की, मैंने जब भी ये प्रसंग पढ़ा, अर्जुन के प्रति मेरे अच्छे भाव नहीं हुए। ताश्री को निपटाने के लिए ताश्री से पूछ रहा है, शर्म कर, मैं आपको कैसे मारूंगा, विजयी भव, विजय कैसे हूं, आप तो कांटे बने हो। हमारे पाप कर्म का होता है कि आप जिंदा हो, मेरे पाप कर्म का होता है कि आप दुर्योधन की उसमें हो। क्या चाहते हो? बोले आपके प्राण, तथास्तु। और रास्ता बता दिया, जाओ शिखंडी को आगे कर देना। रास्ता भी बताया, मरने का रास्ता बताया। पर अर्जुन को दया नहीं आई। जो ताश्री मेरे लिए मरने को तैयार है, उसे ही मारूंगा मैं, उसे ही मारूंगा मैं। अर्जुन का एक घृणास्पद दृश्य था, लेकिन मैं अर्जुन से नाराज नहीं हूं। अर्जुन के इस कृत्य से घृणा है, अर्जुन से नाराज नहीं हूं। क्योंकि अर्जुन यदि ताश्री को नहीं मारता तो आज दुनिया में असत्य का राज्य होता, सत्य का विनाश होता। जब असत्य सत्य असत्य के पक्ष में चला जाता है तो सत्य को भी निपटाना चाहिए, ये नीति है। जब सत्य असत्य के पक्ष में चला जाए, सुनना, रिपीट करता हूं, जब सत्य असत्य के पक्ष में चला जाए तो सत्य का भी संहार करना नीति है। रामायण के अंदर आया वैष्णव दर्शन में, हनुमान सदा रामचंद्र जी के पक्ष में लड़े, सदा पट। लेकिन जब रामचंद्र जी ने बालक के ऊपर तीर उठा दिया, लव कुछ बालक थे, नाबालिग थे, रामचंद्र ने तनोज भार खींचा लड़ने के लिए, क्योंकि बाकी का प्रसंग आप सब जानते हैं, वो अश्वमेघ महायज्ञ वगैरह का सब हमने वो बांधा। हनुमान कहते, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हो, आप बाल हत्या करोगे, नाबालक पर शस्त्र लाओगे, क्या यह क्षत्रिय धर्म है? तो रामचंद्र ने इनकी उद्दंडता पर ध्यान दीजिए। रामचंद्र ने कहा, हनुमान तू मेरे लिए सबक सिखा रहा है, ये छोकरे देखो मेरे सामने उद्दंडता कर रहे, उद्दंडता कर रहे, मेरे से जवाब सवाल कर रहे, मेरे को तीर पे चढ़ाए। यदि आप दशरथ पुत्र हैं तो तीर उठाइए, चुनौती दी लव कुश ने। आप यदि दशरथ पुत्र हैं, अयोध्या के नरेश हैं, तो क्या बातें बातें कर रहे हो, बातें बातें करके समय बहला रहे हो? क्या पानी पे चढ़ाया कि रामचंद्र तिलमिला गए। लक्ष्मण को तो निश्चित कर दिया पहले ही, रामचंद्र जी को बहुत बड़ी बात है, बहुत तिलमिला गए। रामचंद्र कहते इनको समझाओ, नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम वो नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम आप है, वो बालक है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पाद, कहा कछु हरि को गयो, जो भृगु मारी लात, जो भृगु मारी लात। भृगु ने लात मार दी हरि के लिए, हरि कुछ नहीं कर पाए, बालक को कुछ नहीं कहते। जो भृगु मारे, लात मारी सीधी जाके हरि को। हरि आने इंद्र भी होता है, पर कुछ नहीं कर पाए। वो पैर पकड़ के और कहते, हे ऋषिराज, आपके पैरों में चोट तो नहीं आई, आप मर्यादा पुरुषोत्तम। तो रामचंद्र जी कहते, मैं इन छोकरों की बात पर इतना कायर भी नहीं हूं, कायर भी नहीं हूं। तो हनुमान कहते हैं, फिर बालकों को मारने के पहले आपको हनुमान को मारना पड़ेगा। मुगदड़ लगा खून गए वो, पहले मेरे से युद्ध करिए, मेरे से युद्ध करिए, राम हनुमान युद्ध। यदि आप है तो पहले मेरे से युद्ध करो, पहले तो मुझे निपटाइए, तब बाद में बालकों को निपटाइए, आपकी यही शर्त है। तो यहां यह है कि कभी कभी सत्य असत्य का कदम उठाता है
तो फिर उस सत्य को भी मिटाना पड़ता है। हनुमान को भी राम से लड़ने की बात आई, क्योंकि वो उस समय जो कार्य था, बालकों के साथ, इतने बड़े पुरुष बालकों के साथ युद्ध करेंगे। आपको बालकों को समझाना चाहिए बालकों की भाषा में। हनुमान कहते हैं कि आपको समझाना चाहिए बालकों की भाषा में। बालकों की भाषा को आप तीर से समझा रहे हो, तलवार से समझा रहे हो। बालकों की भाषा में समझाओ, स्त्री को स्त्री की भाषा में समझाओ, निहत्ते को निहत्ते की भाषा में समझाओ। आप उसको तीर की भाषा में समझाओ। आप आइए, नीचे उतरिए और बालकों को समझाइए बालक की भाषा में, प्यार दीजिए इनको और कहिए देखो बड़ों से ऐसा नहीं बोला जाता, ये घोड़ा किसी की वस्तु लेना आदत है, छोड़िए। बालकों की भाषा में समझाओ ना उनको। बालक तीर की भाषा नहीं समझता, बालक मर जाएगा, लेकिन वो भाषा नहीं समझता। आप मर्यादा का उल्लंघन, तो वहां पर लड़ना पड़ा। तो मैं अर्जुन से ताश्री के मारने पर रुष्ट नहीं हूं, क्योंकि अर्जुन ने वह कार्य किया जो राष्ट्र के हित में था, प्रजा के हित में था, दुनिया के हित में था। लेकिन उस समय विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन नीति तो यही बनेगी, घर का भेदी। विभीषण ने गलत नहीं किया, लेकिन वो क्रिया तो गलत ही थी, घर का भेदी लंका ढाए। अर्जुन का तरीका गलत था, वैसे मार डालता तो मार डालता युद्ध में, लेकिन उनसे आशीर्वाद लेने गया, क्योंकि करें क्या, वही तो अनिष्ट हैं। आप लोगों से मैं कह रहा हूं, आपको महाराज यदि शादी में बुरे लग रहे हैं, महाराज शादी में ना आ जाएं, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कार्ड पर नाम लिख चुका है, कार्ड उनके हाथ में आ चुका है। पहले पता चलता तो अब तो एक ही तरीका है, महाराज को रोकना है तो महाराज को आशीर्वाद लेना पड़ेगा। अब महाराज को, ताश्री को मना रहा ना, वो पहले पैर दबाया, महाराज ताश्री वो बहुत परेशान। अच्छा ताश्री के बहुत घाव लग गए ना, यहाँ तेरे बहुत घाव, ताश्री बहुत घाव, कब तक लड़ता रहूंगा, आप विजय का आशीर्वाद दो, विजय का आशीर्वाद दे। तुरंत कहते हैं आप ही तो हो। ऐसे महाराज कहना, महाराज जी एक आशीर्वाद दो, शादी का कार्यक्रम ठीक ठाक निपट जाए। आप मत आना। नहीं, पहले आशीर्वाद तो ठीक का, शादी ठीक हो जाए महाराज, उसमें कोई विघ्न नहीं आए, कोई परेशानी नहीं आए, ऐसा है वैसा है सब करके। तो महाराज तो तुमसे दीवाने तो हैं, जिसकी शादी में महाराज आ सकते हैं, समझ लेना उसको कितना चाहते हैं। हर किसी शादी में थोड़ी जाते हैं। और बस महाराज जी एक ही बात है, आपने आशीर्वाद दे दिया, शादी में कोई विघ्न, कोई परेशानी नहीं आए, आप मत आ जाना, आप ही विघ्न हो। अब देखना ये अर्जुन बन जाओ उस समय, और आप आ गए तो सारा काम चौपट हो जाएगा। अब महाराज तो सफलता का आशीर्वाद दे चुके हैं, अब वो सफलता का आशीर्वाद जब दे दिया है तो अब क्या करेंगे, नहीं आएंगे। पर सोचना, कल्पना करना, गुरु जो आना चाहता है उसे रोकना पड़ेगा। जिस गुरु को संसार बुलाते बुलाते थक जाए, 3 लोक की संपदा दे दे वो नहीं जाए, और वो तेरे यहां आने को तैयार हैं, और तेरी क्या मजबूरी है कि तू रोकने के लिए तैयार है। ऐसा क्या पाप कर डाला, ऐसा क्या पाप हो रहा है वहां, ऐसा क्या बुराई हो रही है। ओह सावधान, जिस कार्य करते समय गुरु को रोकना पड़े, समझ लेना वही संसार का सबसे बड़ा पाप है। जिस कार्य के लिए तुम्हें यह डर लगे कार्य करते समय कि ये बात गुरु को पता ना चल जाए, समझ लेना वही सबसे बड़ा पाप है। सबको पता चल जाए, दुनिया में सब आ जाए, गुरु नहीं आ जाए, गुरु नहीं आ जाए, समझ लेना
तुम शादी नहीं कर रहे हो, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। गुरु को रोकना पड़ा, गुरु को रोकना पड़ा। मेरी बात गुरु को पता नहीं चल, सबको पता चल जाए। आप लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसा गलत कार्य कर रहे हैं, आपके मन में क्या भाव आएगा? ये मेरे गलत बात की आवाज कहां कहां नहीं पहुंचना चाहिए, किसको मालूम नहीं चलना चाहिए जो काम आपने गलत किया है। सबसे पहले महाराज कही, सबसे पहले तुम वो पाप करते हो, कितने पाप, जो तुम्हारे मन में एक नियत है, महाराज को पता नहीं चलना चाहिए। बस अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, अब तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होने वाली है। अब तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो जाएगी कि तुम गुरु के नाम को भी तरस जाओगे, क्योंकि तुमने क्या भाव किया, ये बात मेरे गुरु को पता नहीं चलना चाहिए। बस दूसरे नंबर पर, बस ये बात मेरे मम्मी पापा को पता नहीं चल जाए, और दुश्मन को पता चल जाए, उसको तो क्या कर लेगा मेरा? दुश्मन को बता दोगे? देखो दुश्मन को मालूम चल गया तो क्या कर लेगा, क्या करेगा? पर मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। बस एक जगह, जिस पाप करते समय तुम्हें यह डर लगे कि मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, महानुभाव वो पाप मत करना। बहुत निधत्त निकाचित कर्मों का बंद होगा और तुम 100 भवों तक अनाथ हो गए। मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए, सबको पता चल जाए, जगत को पता चल जाए। जो जो तुम्हारे हितैषी हैं, उपकारी हैं, उनको पता नहीं चलना चाहिए। जो जो हितैषी उपकार है, ऐसा पाप नहीं करना। क्या करना, क्या सोचना, मेरे में बुरा तो कर रहा हूं, ये बात गुरु को पता चल जाए। मैं तो नहीं कह पाऊंगा, कोई कह दे तो मजा आ जाए, ये बुराई छूट जाएगी। डॉक्टर से बीमारी छुपाना और गुरु और मां बाप से पाप छुपाना किसका लक्षण है? डॉक्टर से बीमारी छुपाना, डॉक्टर को नहीं बताना मैंने क्या खाया है, डॉक्टर को बताया मुझे क्या बीमारी है। अच्छे दिन आना है कि बुरे दिन? गुरु से, मां बाप से, गार्जियन से, जो हितैषी है, उनसे कोई बात छुपाने का भाव आ जाए कि ये बात इनको पता ना चल जाए, समझ लेना आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, बहुत बुरे दिन। आपको तो ये रहना चाहिए, नहीं चलने दो पता, तभी तो मेरी ये बुराई छूटेगी। मां बाप को यदि पता चल जाए, बस नाचना। बोले क्यों नाच रहा है? बोले आज मेरी बुराई मां बाप के पास छूट गई, पहुंच गई, तो नाच क्यों रहा है? बस आज बुराई खत्म हो जाएगी, आज गुरु के पास पहुंच गई, अब मेरा सुधार हो जाएगा। मेरी बीमारी डॉक्टर को पता चल गई, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। महावीर भगवान।